हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ सेल। क्या चीज़ होती है? देखो क्या लिखा है। यूनिट ऑफ सेल इज़ द अमाउंट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट अ कंपनी सेल्स। यूनिट ऑफ सेल क्या चीज़ होती है कि नंबर यानी कितने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक कंपनी बेचती है वो कहलाती है यूनिट ऑफ सेल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर ट्रैकिंग द पास्ट विद फ्यूचर एंड टेक करेक्टिव एक्शन। भाई इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हम बिजनेस की इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं, इससे हम पास्ट और फ्यूचर को देख पाते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो करेक्ट एक्शन उठा पाते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है। यूनिट ऑफ सेल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ये अमाउंट जो हमने यहाँ पढ़ा या नंबर जो पढ़ा उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक बिजनेस, ठीक है। बिजनेस जो भी आइटम बेचता है उसकी बात हो रही है। यूनिट ऑफ सेल यानी कितने नंबर्स में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम फ्रूट वेंडर की, जो फ्रूट्स बेचते हैं जो लोग। सपोज़ उन्होंने एप्पल बेचे तो यूनिट ऑफ सेल कितनी होगी? किलोग्राम्स में, कि 1 किलोग्राम बेचा, 2 किलोग्राम बेचे, 5 किलो बेचे, 4 किलो बेचे, ये सब। अगर कोई डेयरी है, कोई डेयरी की शॉप है और वो दूध बेचती है तो वो उसकी यूनिट ऑफ सेल क्या होगी? लीटर, यानी 1 लीटर दूध बेचा है, 2 लीटर दूध बेचा है, 10 लीटर दूध बेचा है, ऐसे करके मेजर करेंगे, ठीक है। आगे है यूनिट ऑफ सेल एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। अब जो ये यूनिट ऑफ सेल है इससे हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, यूनिट ऑफ सेल हेल्प्स द बिजनेस इन डिटरमाइनिंग इन विच डायरेक्शन इट इज़ हेडिंग। भाई अगर हमें यूनिट ऑफ सेल का पता है कि कितनी यूनिट्स बेच रहा है कोई भी कंपनी है या कोई बिजनेस है, तो इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हम कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, उससे और क्लियर होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सपोज़ हम ये पता लगा रहे हैं कि कितनी यूनिट्स हमने बेची है। तो अगर पहले 3 महीने में हमें किसी प्रोडक्ट की 9000 यूनिट्स बेची है, फिर उसके अगले 3 महीने में हमने पूरी 10,000 यूनिट्स बेची है, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है इट इंडिकेट्स बिजनेस इज़ डूइंग बेटर, कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अब हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है। फिर उसके अगले 3 महीने हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 7000 यूनिट्स ही बेची। इससे अब हमें क्या समझ आ रहा है कि पहले 9000 10,000 बिजनेस अच्छा चल रहा था, 10,000 से डायरेक्ट हम 7,000 पे आ गए। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सेल्स हैज़ फॉलन, यानी हमारी सेल्स गिर गई है और अब करेक्टिव एक्शन उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर जो है इन सबको अच्छे से देख पा रहे हैं, कब कितनी सेल्स हो रही है, ठीक है। और फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम? क्योंकि अगर हमें पता लग रहा है कि हमारी सेल्स गिर रही है तो हम फ्यूचर के लिए अच्छे से करेक्ट स्टेप्स उठा पाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट कॉस्ट। क्या चीज़ होती है? कॉस्ट मतलब तो समझते होगे ना आप क्या होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की कीमत कितनी लगी है, वो होती है कॉस्ट। इट इज़ डिफाइंड एज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड सेल सिंगल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। भाई यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी अगर कंपनी है, वो किसी एक प्रोडक्ट की यहाँ बात हो रही है, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट को, चाहे उसकी प्रोडक्शन कर रही हो, स्टोरेज कर रही हो, चाहे उसे बेच रही हो, वो सब करने के लिए उसको कॉस्ट कितनी आ रही है, खर्चा कितना आ रहा है। लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट की। यूनिट शब्द का ही मतलब यही है कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचने में कितना खर्चा एक कंपनी को आ रहा है, वो यूनिट कॉस्ट होती है। It is calculated by dividing the total cost of production by the number of units produced। और यूनिट कॉस्ट यानी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट जितनी भी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी भी प्रोडक्शन करी है हमने। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सपोज एक टी वेंडर है, चाय बेचने वाला है,
10 कप चाय वो बनाता है जिसका खर्चा उसे 30 रुपये का आता है, दूध वगैरह चीनी वगैरह सब कुछ मिला के, चाय पत्ती वगैरह लगा के 30 रुपये आता है। सो अगर मैं कहूँ कि उसकी 1 कप की कॉस्ट कितनी पड़ी है, 1 कप जो है उसे कितने रुपए में बनाया है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये देखो ये लिखा, को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये देखो ये लिखा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 कप टी। तो टोटल कॉस्ट थी अपनी 30 रुपये, ठीक है, और टोटल यूनिट्स कितनी बनाई है, सपोज 10 कप चाय बनाई है, तो यहाँ पे 1 कप चाय की कीमत आ गई 3 रुपये। आ गया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट प्राइस। क्या चीज़ होती है? अब प्राइस शब्द का यहाँ मतलब क्या है? प्राइस मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो उसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो होता है प्राइस। बनने की अगर लागत की बात की जाए, कितने रुपए में प्रोडक्ट रेडी हुआ है तो कॉस्ट, और कितने रुपए में बेच रहे हैं वो प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस इज एक्सचेंज विद कस्टमर फॉर मनी। सो यूनिट प्राइस क्या होता है, कौन सा प्राइस होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस जो कि हम कस्टमर को बेच रहे हैं, उसके बदले में एक्सचेंज में कस्टमर हमें कितने पैसे दे रहा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट के प्राइस की यहाँ बात हो रही है, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर अ टी वेंडर द यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 कप टी इज़ ₹3। अभी हमने पढ़ा था, एक चाय वाला था, उसको 1 कप चाय की कॉस्ट कितने रुपए पड़ी थी? 3 रुपये पड़ी थी। फिर इसने सोचा मैं इस 1 कप चाय को बेचूंगा 4 रुपये में, ठीक है। सो कस्टमर इज ऑल्सो विलिंग टू पे ₹4। तो कंज्यूमर जो था या कस्टमर जो था वो भी ठीक है, एग्री हो गया, ठीक है मैं 4 रुपये देने को तैयार हूँ इस 1 कप चाय के लिए। तो 4 रुपये क्या हो गया हमारा यूनिट प्राइस, यानी एक सिंगल यूनिट जो है या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट को बेचा है जिस प्राइस पे, वो हो गया यूनिट प्राइस। ग्रोस प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? ग्रोस प्रॉफिट तो पता ही है ना क्या होता है, मुनाफा, यानी भाई जितनी अपने को कीमत लगी है प्रोडक्ट बनाने की, जो लागत आई है, और जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उन दोनों को जब माइनस करते हैं, जैसे कि अभी एक डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्सेस ऑफ यूनिट प्राइस ओवर यूनिट कॉस्ट। भाई यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट को माइनस करके ही निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, यूनिट प्राइस में से यूनिट कॉस्ट को माइनस करते हैं। जैसे कि यूनिट प्राइस अपना कितना था? 4 रुपये। 4 रुपये में हम बेचने को तैयार थे, है ना, प्रोडक्ट को, और यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपये में, यानी प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ था 3 रुपये में। तो अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? हर कप चाय पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये हमने पहले ही यहाँ एज्यूम कर लिया, ठीक है। एक लाइन और रहेगी ऊपर पढ़ने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है? 1 यूनिट बेचने से। यानी अगर 1 यूनिट हम बेचते हैं तो 1 यूनिट को बेचने में हमें कितना पैसा आता है, ये बताता है ग्रोस प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है हम उनको माइनस नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक अलग चीज़ है, ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, ठीक है। सर वीडियो ख़त्म।